श्री गोवर्धन नाथ श्रीनाथ जी के एक भक्त हुए जिनका नाम श्री त्रिपुरदास जी था। इन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रतिवर्ष शीतकाल में ठाकुर श्री गिरिराज श्रीनाथ जी के लिए अंगवस्त्र भेजा करूंगा। तदनुसार ये अत्यंत ही बहुमूल्य वस्त्र का अंगरखा सिलवाते थे, फिर उसमें सुनहरे घोटे लगवाते थे और बड़े प्रेम से भेजते थे। कुछ कालोपरांत इनका ऐसा समय आया कि राजा ने इनका सर्वस्व अपहरण कर लिया। ये एक एक आने को और एक एक दाने को मोहताज हो गए। इसी बीच शरद ऋतु आ गई। श्री गोवर्धन नाथ जी ने अपना सब बेच दिया था, परंतु एकाएक उन्हें पीतल की एक दवात नजर में आई। श्री त्रिपुरदास जी ने पीतल की दवात को बाजार में बेचा। उससे उन्हें 1 रुपया मिला। उस रुपये से इन्होंने केवल मोटे कपड़े का एक थान खरीदा, फिर उस कपड़े को लाल रंग में रंगा। परंतु फिर भी इनका साहस नहीं हुआ कि ऐसे साधारण वस्त्र को लेकर हम कैसे श्री गोसाई जी के पास जाए। अतः उसे घर में ही रख लिया। सोचा था कि श्री गिरिराज जी की ओर से कोई आएगा तो उसके द्वारा भिजवा दूंगा। इसी बीच श्री गोसाई जी का कोई सेवक अपने गांव आया। फिर तो उन्होंने वह वस्त्र उस सेवक को देकर कहा, आप इसे भंडारी जी को दे देना। यद्यपि यह वस्त्र श्री गोसाई जी के किसी दास दासी के भी पहनने योग्य नहीं है, परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि इस वस्त्र का समाचार श्री गोसाई जी को मत सुनाइएगा। उस सेवक ने श्री त्रिपुरदास जी के वस्त्र को लाकर भंडारी के हाथ में दे दिया और उस भंडारी ने उस वस्त्र को बिछाकर उसके ऊपर श्री ठाकुर जी के श्रृंगार के और बढ़िया वस्त्र रख दिए। परंतु परम स्नेही ठाकुर श्रीनाथ जी से भक्त के इस प्रेमोपहार की उपेक्षा सही नहीं गई। वे व्याकुल होकर बोले, मुझे बड़े जोर से ठंडक लग रही है। तब श्री गोसाई जी ने बहुत से सुंदर सुंदर वस्त्र श्रीअंग पर ओढ़ाए, परंतु ठंड नहीं गई। तब श्री गोसाई जी ने अंगीठी जलाई, फिर भी ठंड दूर नहीं हुई। तब श्री गोसाई जी के ध्यान में आया कि किसी भक्त पर अनुग्रह करने के लिए प्रभु यह लीला कर रहे हैं। अतः तुरंत ही सेवक को बुलवाकर पूछा कि इस वर्ष किस किसकी पोशाकें आई है। किताब बही खोलकर सेवक ने सबका नाम सुनाया, परंतु त्रिपुरदास जी का नाम नहीं लिया। गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कहा कि मैंने भक्त त्रिपुरदास का नाम नहीं सुना, क्या इस वर्ष इनके यहां से पोशाक नहीं आई है? सेवक ने कहा, उनका सब धन नष्ट हो गया है, अतः उनके यहां से मोटे कपड़े का एक थान आया है, मैंने उसे और पोशाकों के नीचे रख दिया है। श्री गोसाई जी ठाकुर जी के मन की बात जान गए कि प्रेम प्रवीण प्रभु तो भक्तों के भाव को देखकर उनके प्रेमोपहार को सहर्ष स्वीकार करते हैं। आज्ञा दी कि उस कपड़े को शीघ्र लाओ। सेवक अनमना सा होकर उस कपड़े को ले आया। तुरंत ही श्री ठाकुर जी के दर्जी को बुलवाया। उसी समय अंगरखा सिलाया गया। श्री गोसाई जी ने तुरंत उस अंगरखे को श्री ठाकुर जी के श्रीअंग में धारण कराया। तब श्री ठाकुर जी ने बड़े भाव में भरकर कहा कि अब हमारा जाड़ा दूर हो गया है,